जय सु जय सु। हला नहीं करना ना। चलो रात में भी भजन करना है। उठो उठो उठो, तुम भी करना। ठीक है, प्रार्थना करें भैया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु जी, और राजा और आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें संभाल के भला चंगा जीवित जागृत रखा प्रभु जी, हर एक कार्य में आपने सफलता प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए, जो प्रभु जी आपने हमें अपनी उपस्थिति में लाया प्रभु जी, हम सब भाई बहनों के साथ में, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर समय हर घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। राजा, हमारे जीवन में जो भी पाप अपराध हुई अपने पापों को मैं मान लेती हूँ, आप क्षमा करे, यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध करे, पवित्र बनाए, वैसे ही हर एक भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी। ओ राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक समय के लिए प्रभु जी, जो कि आपने हमें हम सबको संभाल के रखे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। राजा, हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं अपने अगुओं को प्रभु जी, दीदी भैया के लिए प्रभु जी, और जितने लोग प्रभु जी वो राजा आपकी उपस्थिति में आज के रात्रि के समय में आए हैं प्रभु जी, हर एक के प्रियो के भाई बहन जीवन को के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक कामों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम मर नहीं गए प्रभु जी, मिटने महाकरुणा का फल है प्रभु जी। ओ राजा, हम धन्यवाद देते हैं, आप सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आप संभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तो प्रभु जी हर समय कुछ में कुछ हमारे जीवन में गलतियां हो जाती है प्रभु, लेकिन तो भी आप वचन बोलता है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए प्रभु जी हम सबका जीवन ऐसा होने पाए प्रभु जी, किसी के जीवन में कोई भी किसी प्रकार के कोई भी पाप न होने पाए प्रभु जी, हम ऐसी दया ऐसी आशीष चाहते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो अभी आज समय तक जो अभी अब मीटिंग में नहीं जुड़ पाए हैं, जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रभु आप उपाय करें, आप मदद करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके पास सुविधाएं नहीं है प्रभु जी, वो ऑनलाइन मोबाइल नहीं है प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके भी जीवन को प्रभु जी आशीषित करें प्रभु जी, जहाँ भी रहे वो प्रभु जी आप उनके जीवनों में काम करें पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के उपस्थिति के लिए आपके, और आज का भजन का होना, वो राजा प्रार्थना का होना, वचन का होना, प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी हर एक समय में प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आज वचन बोया जाए प्रभु, तो हम सबके जीवन में कार्यकारी होने पाए प्रभु जी, फलवंत होने पाए उस वचन के द्वारा, हम सबका जीवन आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया, आपकी महिमा हो प्रभु जी, हर समय आपकी महिमा होते रहे प्रभु जी। इस प्रभु आपको वचन बोलता है, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते मान लेते, सुन दया से ग्रहण करें, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 335 नंबर गाएंगे हम। गाना में प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में
सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 41 नंबर गाएंगे। जैसे माता
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और कोई गवाही बोलेंगे? दीदी छोटी सी गवाही बोलेंगे। सुनाई दे रहा है आवाज दीदी? सबको जय यीशु मसीह की
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो हमें आज भला चंगा जीवित जागृत रखे हैं, हर एक समस्याओं हर एक कष्टों से हमें छुड़ा कर रखे हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम कोई भी समस्या में पड़ते हैं लेकिन पिता हमें उस कष्टों से छुड़ाते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उनको प्रभु। उस दिन पिछले शनिवार को सुबह सुबह हमारे मतलब भोर में ही से 3-4 बजे से हमको दस्त होने लगी। तो फिर कितना बारे 10-12 चक्कर हमको दस्त होने हुआ। तो मुझे लगा, मैं तो जानती थी प्रभु चंगा करेंगे। फिर तो भी पति से अपने स्वर्ण से बोलती थी क्योंकि हमको ड्यूटी जाना था। तो मुझे कुछ टेंशन भी होती थी कि अब ऐसे ही होगा तो मैं ड्यूटी कैसे जाऊंगी। उनसे बोले कि हमको दवा करवाइए, तो बोले कि नहीं तुम तो बोलती हो प्रभु मेरे ठीक हमारा ठीक करेंगे, प्रभु तो क्यों बोल रही हो दवा कराने के लिए। क्योंकि कोई बात नहीं, वो प्रभु करेंगे ठीक, क्योंकि करते हैं वो हमें। तो ऐसे करके तो कितना 9 बज गया, तो मेरी ड्यूटी का समय हो रही थी। तो फिर वो बोले कि नहीं खाना खा लो। तो उस दिन हम फास्टिंग करते हैं शनिवार को। तो बोले नहीं नहीं अब नहीं, पेट खराब है तो हम नहीं खाएंगे, हम वैसे ही चले जाएंगे ड्यूटी। फिर प्रभु भैया से फोन, चंद्रिका भैया से फोन किए थे, तो भैया बोले कि उनको दवा वा कुछ करा दो। तो बोले कि पैसे नहीं है, नहीं करवा पाएंगे। हम क्या हो गया, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे चंगा करेंगे। क्योंकि पहले पिछले सालों में मुझे जब प्रभु को अच्छे तरह से नहीं जानती थी, अब तो कुछ अच्छे तरह से जानती हूँ। तो जब दस्त मुझे होती थी, उल्टी दस्त दोनों हो रही थी, होती थी तो हमको बिना बाटल चढ़े वो मैं ठीक नहीं होती थी, चक्कर वक्कर आ जाती थी सब कुछ हमको। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो, मुझे 10-11 बार दस्त हुआ, उल्टी भी हुआ, ये हुआ। तब बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर प्रार्थना करने, फिर मैं क्या बोली इनसे कि आप दवा, फिर बहुत ऐसे बेड पे सो गई थी। मैं चलने को हिम्मत नहीं कर रही थी और आराधना का भी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं बोले कि इनसे वो हमारी मोबाइल को लेकर के रोड में जा करके मोबाइल चला रही हैं। तो हम जय को अपने बेटे को भेजे, जाओ पापा बुला के ले आओ, मुझे चलने की शक्ति नहीं थी। और फिर अपनी देवरानी को बोले कि उनको भेजिए रोड पर से। तो कुछ समय के बाद वो आए। हम बोले कि आपको ख्याल नहीं है, आप मोबाइल लेके वहां बैठे हैं। उसका आराधना का भी तबीयत खराब, वो घर में सोई थी, बुखार आया था, खांस रही थी, मैं तो बाहर थी आंगन में। तो वो बोले नहीं हम पैसे के तलाश में हैं, ऐसे करके। तो हम बोले कि पैसे की तलाश में है क्या, वहाँ रोड में बैठने से आपको पैसे मिल जाएगी। ऐसे तो हम बोले हम आपके घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, अब हम नहीं रहेंगे, इतना हम नहीं सह पाएंगे रोज रोज। तो मैं रोड पे निकल के चली गई। फिर पर्स वर्स ली, मैं सोची कि मैं जाती तो कहीं नहीं हूँ, ऐसे इधर तो गाँव में जाती हूँ कभी मतलब गुस्सा लगता है तो। फिर मैं बोली कि कहीं इधर जाएंगे कहीं गाँव में, फिर वहां से लौट के घर आ जाऊंगी। तो फिर रोड में गई, बस इंतजार की थी, हमको इतना लगा था चक्कर मार देगा। फिर वही से तुरंत एक घर में तुरंत दौड़ के आए, लौटाने गए, बोले मत जाओ, 1-2 दिन और वेट कर लो। फिर हम कहते कि बीमारी 1-2 दिन वेट करेगी ऐसे। तो फिर घर में आया, तुरंत प्रार्थना करने लग गया करके। फिर मैं हमारी मन घूम गई एकदम, बहुत हमको चक्कर आने लगी। फिर वापस मैं घर आ गई, फिर आके लेट गई मैं घर। फिर उसी समय से मैं चंगी भी हूँ, प्रभु मुझे चंगा भी कर दिए, एक गोली भी जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे ताकत हिम्मत भी आ गई प्रार्थना की प्रभु से। और मुझे बल मिली, शक्ति मिली, और बच्ची भी ठीक हो गई। प्रभु कितना महान है। हम कितना भी कभी कभी गुस्सा में आ जाते हैं, कभी कभी नाराजगी हो जाती है, लेकिन प्रभु मुझे छोड़ते नहीं हैं। इसलिए बोलते हैं अपने पापों को पश्चाताप कर मान ले। इसलिए प्रभु हमें पश्चाताप करना है, अपने अपने पापों को हमेशा मानना चाहिए। हालेलुया। और कोई? दीदी मैं दूंगी प्रवाई। हाँ। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि जीवित हूँ, बनी चंगी हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल हमारी जमीन में बोरिंग हुई, और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु बहुत कम स्तर पे ही पानी आ जाए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 80 फीट पे ही पानी आ गया। इनके उसके बाद भी इन्होंने 400 फीट नीचे खुदवाया है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इनमें फेल हो जाते हैं, करवाते हैं, नहीं पानी निकलता है, पैसा उनका वेस्ट जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हुआ है। और ये वहीं का एक किस्सा भी बता रहे थे कि एक बोरिंग हो रही थी, वहां पे बोरिंग करने वाले कर रहे थे, जस्ट उसके पास वाले की बोरिंग ना जैसे बम फटता है ना, वैसे फट के बाहर आ गई। पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, और अच्छे से सारी चीजें हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे भी परमेश्वर सारी चीजों को संभालेंगे, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद।
ये लाइन तो बोली नहीं, चट्टान में से पानी निकाल। मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप चट्टान में से पानी निकालते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि वहां पे भी पानी निकलेगा। हालेलुया। मम्मी क्या हुआ नोनू? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। बताओ। आपको पता है आलू ऐसे बंद हो गया माइक। वो अपनी बातें कर रही है भैया, वो बोल रही है कि मैं गीत गा रही, हाँ सच में ये गीत गा रही थी उस दिन। ये अभी गुनगुनाने लगी है, तो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ इतना बोल रही थी धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। ये गाना गा रही थी, कौन सा गाना था मुझे भी नहीं पता। मम्मी चलो अंदर, आपको माइक फिर बंद हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि धीरे 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 सही अपने गीत खुद बना रही है और खुद गा रही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 145। जय श्री जी, हम गवाही देना चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें आज के दिन बचा के संभाल के रखे, शैतान की से छुड़ा के रखे। आज के दिन हम परिवार को ऑपरेशन के लिए बैठन में लेके गए थे। काहे का ऑपरेशन? वो बच्चे बंद करने का। अच्छा। हाँ, तो वो डर रही थी कि कैसे होगा। हम बोले कि प्रभु पर भरोसा रखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने से तुझे संभाले रहूंगा। तो फिर ऑपरेशन सही सलामत हो गया दीदी, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। अभी हम ससुराल में आए हैं। वो बोली कि मायके चलेंगे, वही रहेंगे कुछ दिन। तो थोड़ा सा उनको मतलब उल्टी लग रहा है और क्या करें, दर्द कर रहा है, तो प्रार्थना उसके लिए कर दीजिएगा दीदी। बिल्कुल, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप सामर्थी हैं, अद्भुत हैं, कभी नहीं बदलते हैं, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उससे बढ़कर प्रभु हमारे मांगने से पहले सब कुछ देने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम सुनील की पत्नी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा कि आपने सारी चीजें अपने हाथ में नियंत्रण में लेकर के होने दी। उसकी दर्द और वॉमिटिंग को फिर से आपके हाथ में देते हैं राजा। हर एक उल्टी और दर्द यीशु के नाम में दूर हो। पवित्र आत्मा पूरी रीति से घाव यीशु के नाम में चंगा हो जाए, ताकि आपका राज्य उसके जीवन में आए, आपकी इच्छा उसके जीवन में पूरी हो और आपका नाम इस परिवार में ऊंचा उठाया जाए। पवित्र आत्मा आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 145 अध्याय। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा, तेरे ही नाम को
सबना में ऊंचा मनोहर उद्धार महिमावान प्रभु इमानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने जीवित वचन धन्य छुड़ाने जीवित वचन। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सब देवताओं में महान परमेश्वर, आज के समय में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके सामने लेकर आए हैं प्रभु, क्योंकि आप इजराइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आप जीवते हैं, युगानुयुग तक राज्य करते हैं, प्रभुता आपकी सदा की है। आपका राज्य अविनाशी, आप बचाने और छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आप पहाड़ को बनाने वाले, पवन को चलाने वाले, मनुष्य के मन के विचार बताने वाले, पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर रहने वाले, हाँ प्रभु, आप दिन को रात और रात को दिन कर देने वाले सेनाओं के यहोवा हैं। आपका वचन कहता है कि आप कचपच्ची और वृक्ष राखे बनाने वाले हैं। हाँ प्रभु, आप दिन को रात करके, सांझ को भोर करके, दिन को सांझ करके रात बना देते हैं, रात को भोर करके दिन बना देते हैं, और आप समुद्र के जल को स्थल में बहा देते हैं। आपका नाम सेनाओं का यहोवा है। आप बलवंत को तुरंत ही नाश करते और उनके गढ़ों का सत्यानाश कर देते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने अपनी कलीसिया को हमारे अंदर बनाया है और उस पर अधलोक के फाटक प्रबल होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु में आपने हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं, ताकि प्रभु हम जो कुछ पृथ्वी पर बांधे वो स्वर्ग में बंधे और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलें वो स्वर्ग में खुल जाए। धन्यवाद देते हैं कि मसीह यीशु में आपने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। धन्यवाद देते हैं कि मसीह यीशु में आपने स्वर्गीय स्थानों में उठाया है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। धन्यवाद देते हैं कि मसीह यीशु में आपने हमें नई सृष्टि बनाया है। धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी जीवित पत्री हैं, जो पत्थर की पट्टिका पर नहीं स्याही से परंतु आत्मा की पट्टिका पर, हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवन को तैयार किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 कि उस मांस की पट्टिका पर आपने अपने वचन को लिखे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा आपने ये अनुग्रह किया है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं।
आज के दिन में हम सब मिलकर के फिर से अपने पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं प्रभु। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई है हम सब के लिए क्षमा चाहते हैं और फिर से आपकी उपस्थिति में आकर नया बनना चाहते हैं। अपनी दुल्हन को तैयार करें जिसमें न कलंक हो, न दाग हो, न झुर्री हो। आपकी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत करें। विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे और प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि आपकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, ताकि परमेश्वर की भरपूरी तक हम परिपूर्ण हो जाए। आज के दिन में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे सामर्थी हैं जो हमारे विनती और सोचने से कहीं अधिक काम करने वाले हैं। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी है और युगानुग हो रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस की मृत्यु के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी जीवित सामर्थ्य अद्भुत वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आज के दिन प्रभु हम आपके जीवन से और भी भरना चाहते हैं, हमारी सहायता करें प्रभु। हम कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा, आपने हमें कुछ बनाया है और वो ये बनाया है कि हम आपके द्वारा नई सृष्टि है। उस आदम के द्वारा जो इस पृथ्वी पर पाप आया, आपने द्वितीय आदम को खड़ा किया प्रभु, अंतिम आदम को खड़ा किया, जिसके द्वारा हम आपके स्वरूप और समानता में ढाले जाएं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये काम आप हमारे जीवन के लिए प्रतिदिन करते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी आपने हमारे लिए ठाना है कि हम अद्भुत रीति से आपकी अपनी आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में देख सकें। पवित्र आत्मा जिस जिस भाग में आज भी हमारी कमजोरी है, हमारी तकलीफ है या हम कमजोर हैं प्रभु, उन सब बातों के लिए फिर से हम आपके सामने आए हैं। आज के दिन प्रभु उन सब बातों में फिर से हमारे जीवन की सहायता करें कि हम उसमें भी, उन भागों में भी परिपक्व हो सकें, उन भागों में भी हम स्थिर रह सकें, उन भागों में भी हम बढ़ सकें जैसा आपका वचन हमें स्थिर करता और बढ़ाता है। आज के दिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। इन सब प्रियों के घरों को और इनके जीवन को फिर से आपके सामर्थ्य घेरे में लाते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह और आपके अनुग्रही वचन के हाथ में सौंप देते हैं, जो इन सब की उन्नति कर सकता है आपके पवित्र लोगों के साथ। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन आपकी उन्नति, आपके द्वारा दी गई उन्नति हमारे जीवन के लिए प्रकट हो। हाँ, आप स्वर्ग में महान और तेजों में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में फैल जाएगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है प्रश्न तो मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे उत्तर दीजिए। लूका की किताब उसका 12 अध्याय। लूका की किताब उसका 12 अध्याय 13 पद से 21 पद तक कोई भी पढ़ लीजिए। 13 पद से 21 पद तक और फिर चले मैं पढ़ती हूँ। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा है, हाँ हम पढ़ते हैं जी। हाँ पढ़। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो,
क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायात से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह कहूँगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी खुश से रह। और परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। और आगे बस हालेलुया। इस पैराग्राफ में आप क्या समझे, मेरे को थोड़ा बताओ। परीक्षा नहीं ले रही हूँ, जो आपको आत्मा में लगता है आप बोल सकते हो, उससे हम सीखेंगे ही। दृष्टि में नहीं धनी जो शारीरिक इच्छा में चलता है, यानी जो पृथ्वी पर धन बटोरता है, परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है वो। शारीरिक दृष्टि में धन बटोरता है वो पृथ्वी में, वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। धनी नहीं है। एक बात निकल के आई। और बोलो मिसेस मौर्य, क्यों हंस रही हो? हम लोगों को पृथ्वी के ऊपर धन नहीं बटोरना चाहिए और ना मन लगाना चाहिए। मन लगाना चाहिए। जब हम संसारिक धन के लिए रहते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते, पहली चीज। दूसरा, हम लोगों को संसार में धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो शरीर में पाए जाएंगे ना। हाँ चलिए, हाँ बोलो सोनू। इसमें हम समझे कि जैसे शारीरिक रूप में धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा जैसे कि हे मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा जब तू कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसी का होगा। और ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं होता। मतलब शारीरिक रूप में वो धनी होता है, मतलब परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं होता, वो आत्मिक रूप में नहीं, आत्मिक रीति से धनी नहीं होता। शरीर में धन बटोरते हैं तो हम आत्मिक रीति से धनी नहीं होते। ना दीदी, ये वो जो लिखा है वचन में, अपने अगुए के अधीन रहो, उसका दुना आदर करो। तो प्रभु के लिए बोला गया है कि जो हमारे अगुए, जो मतलब दास, जो आप जो वचन सिखा रहे हैं वो ठीक से पढ़ो ना, ठीक से पढ़ो। नहीं लिखा है ना अपने गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और शायद पहला कुरिन्थी है, जो तुम बोल रही हो पहला कुरिन्थी है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
अभी जो आपने वचन पढ़ाया ना, मैं उसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु जो कहता है जो किसी से मुझसे अधिक प्यार करता है, चाहे कोई भी चीज हो दुनिया की, अगर जैसे आज इंसान जो धन कमाने के लिए बहुत उत्सुक है, इस प्रकार का लोभ है कि हम धन के पीछे ज्यादा अपने मन को लगाते हैं, तो कोई भी चीज को हम ज्यादा प्यार करें वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। क्योंकि जो जैसे कहना जहाँ तेरा जितना धन के बढ़ने से भी क्या होता है, हमारे मन उसी की ओर ज्यादा लगा रहता है, हम उसी की ओर ज्यादा चिंता करते हैं, प्रभु से हम थोड़ा दूर होते हैं। तो धन जो है हमको प्रभु से दूर करता है, इसलिए हमें धन की और ज्यादा मन नहीं लगाना। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो प्रभु के योग्य नहीं। प्रभु को कहता मन तेरी बस आज की रोटी हमें आज दे। हमें इसलिए आज जो मनुष्य जो है धन के लिए, पैसा कमाने के लिए जो पूरा अपना समर्पण कर रहा है और प्रभु से दूर हो गया, तो हम जहाँ चीज अगर हम प्रभु के योग्य में रहना चाहिए, हमें वो चीज हमसे प्रभु के प्रति से दूर ले जाती है। जैसे कहा ना कि अगर इंसान सारे संसार को प्राप्त कर अपनी आत्मा का नाश करे तो उसे क्या फायदा। इसलिए हमें कोई भी चीज की जो धन हो चाहे कोई भी चीज हो, हमें अति उससे प्यार लोभ नहीं करना चाहिए, उसकी ज्यादा उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि प्रभु का वचन को भी है, वो भी हमें भी मतलब इस चीज से दूर रखता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जो है आज मैं मतलब एक छोटी सी एक वचन के द्वारा भी बातचीत करना चाहती हूँ, मतलब गवाही देने के समय मैं देना चाहती थी। आवाज आ रही सिस्टर? हाँ आ रही हेलो आ रही है आपकी आवाज। तो आज जैसे कि आज जैसा मन थोड़ा सा दुखी मतलब इसलिए दुखी था क्योंकि कल से जैसे पता चल रहा है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और किस तरह से संसार जो है मतलब वो छोड़ के चले गए। और अब मैं ऐसी शाम के समय वीडियो खोला तो उनका जो अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें भी देखकर बहुत दुख हो रहा था कि किस तरह से, तो वो कह रहे थे कि बड़े मतलब ये बहुत एक अजीब विडम्बना है कि दोनों पति पत्नी जो है साथ में, मतलब जब उन्होंने शादी के समय, विवाह के समय फेरे लिए थे, सब कुछ किया था, वही संसार को छोड़कर आज चले तो गए, लेकिन दोनों पति पत्नी एक ही साथ एक ही उसमें चले गई। बहुत मतलब ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन ये बहुत दुखदाई बात भी है। और लास्ट में जब मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था कि जो दोनों बच्चियां जो थी पिता को अंतिम संस्कार दे रही थी, संसार को छोड़े, लेकिन प्रभु का वचन जो था मतलब प्रभु के बारे में तो पता नहीं था, तो मन मेरा बहुत दुखा था। मैं ऐसी सुबह के समय जब प्रार्थना करी थी, मैंने कहा प्रभु इतनी दीर्घायु देना कि समय से पहले ना उठाई जाओ। ऐसा मतलब मन दुखी तो होता है ना, बच्चे हैं, परिवार है, तो चिंता तो होती है, सभी कुछ बात लगता है। तो परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातचीत की, तो मैंने कहा प्रभु दीर्घायु, तो मतलब मैं ऐसी लंबी आयु की तो अपेक्षा नहीं, मतलब मैंने कहा प्रभु इतनी आयु देना कि कम से कम जैसे बच्चों को ठीक से सेट हो जाए, अब सब कुछ अच्छा हो जाए। तो प्रभु ने मेरे मतलब हमेशा वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करता है। और मैंने एक छोटा सा, हमें मतलब बचपन से हमें एक पापा ने एक चीज सिखाई थी, जैसे एक उन्होंने बोला अपनी नोटबुक बनाओ, नोटबुक में जैसे ऐसे कुछ शब्द लिखना जैसे मेन टाइटल के जैसे भरोसा, निश्चय, बुद्धिमान, व्यवस्था, चंगाई और करुणा, और इससे रिलेटेड जो भी वचन है ना आप उसमें नोट डाउन करते जाओ, मतलब हमेशा उसमें लिखते जाओ। फिर जब भी मतलब वचन जो है ना, जैसे आप कहते हैं ना वचन पढ़ो तो हमको वचन हम काम करते, तो मैं ऐसे मतलब हम लोग नोटबुक बनाते थे, उससे रिलेटेड जहां भी आपको ये वचन दिखाई देता था वचन को। तो मैं आज जब पढ़ रही थी वचन तो मेरे सामने 34 वचन आया, और उसमें 34 में प्रभु ने कहा मुझे, तो मैं मतलब दीर्घायु से रिलेटेड ही वचन पढ़ रही थी। प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु दीर्घायु, तो प्रभु ने कहा वचन पढ़ 34 उसका 12वां वचन, सॉरी 11 से, हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर, जिससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान उसकी दोहाई पर लगे। इस तरह से जो वचन दीर्घायु से रिलेटेड प्रभु ने एकदम बताया, और मेरे को सच में बहुत हिम्मत मिली। अगर दीर्घायु चाहते हैं तो हमारे जीवन में ये सब चीजें होना बहुत जरूरत है कि भलाई को मतलब बुराई से, अपनी जीभ को बुराई से रोक, अपने मुंह की चौकसी कर, छल की बात ना। तो सच में इसलिए मैंने आज प्रभु को मैंने कहा प्रभु सबसे पहले जब प्रार्थना करी थी, प्रभु मेरे जुबान को मैं आपके हाथों में समर्पित करती कि दिन भर इससे केवल तेरी स्तुति आराधना निकलती रहे, इससे कोई बुराई की बात ना आए, छल की बात नहीं। से प्रभु जो था कितने मतलब उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। तो प्रभु सबसे बड़ी बात जो बताई, छोटी सी जीभ जो है ये बहुत मुश्किल है इसे कंट्रोल करना, बहुत चाहने पर भी कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो मतलब लेकिन मैंने कहा प्रभु
इसलिए मैं प्रत्येक, प्रभु ने मुझे कहा प्रत्येक भोर को जब प्रार्थना करते तो हमें अपने जैसे विचारों को, कल्पनाओं को, सब बातों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा हमेशा याद रखो। सवेरे से मैं उठ के मैं प्रभु को यही धन्यवाद देती, प्रभु मेरे जीव को मैं आपके हाथों में समर्पित करके अपनी आत्मा के नियंत्रण में चला, मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले और कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कि मतलब प्रभु जो हम आपकी उपस्थिति से दूर हो जाए। तो प्रभु इस तरह से वचन के द्वारा बातचीत करते, फिर मुझे याद आया पापा की वो बातें कि वो कहते थे कि आप जैसे अनुग्रह शब्द, अनुग्रह से रिलेटेड सारे वचन लिख लो, इस तरह वचन भी याद होंगे और जब भी आपका कोई समय ऐसी चीजें आती है तो वो वचन आपसे बातचीत करता है। तो इस तरह से प्रभु ने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने और दूसरी बात में छोटी सी गवाही ये भी देना चाहती हूँ कि मैं सवेरे, जैसे मैंने जीवन में हमेशा एक टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल जिसे कहते हैं समय सारणी, कि बिना टाइम टेबल के, बिना समय सारणी के जीवन, मतलब बचपन से आदत है कि मैंने अपने जीवन को इस तरह से प्रभु के सामने रखा है कि सुबह जो है इतने बजे से इतने बजे तक मुझे मेरा प्रार्थना आराधना होगी। आराधना होने के बाद ठीक 6:30-7 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ। निकलने के बाद मैं एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज या घूमना जो है बाहर निकलती हूँ। और जब मैं चलती हूँ जाती बाहर रहेगा, प्रभु मेरे साथ ऐसा करे, मैं बस किसी 1-2 व्यक्ति को तुम्हारा आपका वचन जरूर सुना दे। तो मैं ये बोल के सिर्फ निकली थी, तो निकलते साथ ही बस स्टॉप पे एक लेडी बैठी थी और वो मतलब मैं जब स्कूल जाती थी तो वो मेरे साथ, वो भी उसी बस में सेम ट्रेवल वगैरह करती थी। तो वो मेरा मुंह बड़े ध्यान से देख रही थी और मुझे कहने लगी, मैडम आप स्कूल नहीं जाते क्या आजकल? तो मैंने कहा स्कूल तो मैं नहीं जा रही, काफी पूरा साल होने को आ रहा है, आपको मालूम लॉकडाउन हो गया, कैसे मतलब मैं मतलब बंद कर दिया। नहीं स्कूल तो शुरू हो गए। तो मैंने कहा नहीं स्कूल शुरू हो गए लेकिन मैं नहीं जाती, मैं घर में अभी रहती। तो कहने लगी, फिर मैंने कहा आप कैसे, मुझे आप कह रही नहीं, मैं आपको रोज देखती हूँ ना, और आप जब आप उसमें बैठती बस में आप कुछ पुस्तक निकालती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मैं मतलब जब तक स्कूल नहीं आता था तो मैं बुक निकाल के हमेशा इब्रानियों जो है ना 11 चैप्टर में, मतलब मेरे था कि मैं उसको पढ़ती थी उसको, मतलब मैंने अपने हृदय रूपी पद्य का अंकित किया था। तो मैंने कहा फिर आप, तो बोलती मैडम, फिर मैंने कहा आप इतनी क्यों दुखी हो रखी हो, आप कैसे? बोली मेरे पैरों का नी रिप्लेसमेंट हुआ है और तो इसलिए मतलब मेरा पैर बहुत दुखड़ा घुटना। तो मैंने कहा यीशु को जानती हो? तो कहने लगी हाँ यीशु का नाम मैंने सुना है, मैं ऐकला देवाचे नाव। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यीशु के रक्त की जय बोलो। और अपने जो है ना, मैंने उसको छोटा सा वचन उस बस स्टॉप पे बताया और बताने के बाद जो हुआ तो वो अभी रोज आज फिर से मुझे मिली। और जब से मिली तो मैंने कहा जब भी दर्द होता तो आप ऐसे करो। तो वो मुझे उसको अच्छा लगा कि मतलब किसी को हमारे प्रति इतना कंसर्न है, ये प्रभु का प्यार प्रेम है। तो इसी प्रकार से फिर और आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर आते आते, जैसे अभी वहाँ पर हरी सब्जियां वगैरह सब मिलती, तो आते आते मैं कुछ सब्जियां भी लेके आती। तो वहाँ पर मैंने वो सब्जियां वहाँ पर उस व्यक्ति से खरीद रही थी। तो एक आगे की तरफ गई तो मतलब वहाँ भी मेथी की सब्जियां, हरी सब्जी थी। मैंने पूछा भैया कितने की है? तो वो कहता है ये जो सब्जी है 25 रुपए की। तो यहाँ मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कितने की? तो बोला ये 30 रुपए की। तो मैंने कहा भैया जितना योग्य उतना ले लो, वहाँ 25 या 20। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, आप लोग थोड़ा सा जितना मतलब है उतना लिया करो, इतना ज्यादा भी मत कमाओ ना। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं रोज प्रार्थना करती, मालूम है प्रभु को जानते हो? मेरा तो ध्यान ये था कि मैं प्रभु के वचन। तो वो मुझे बोला, एकदम बोला आप प्रेज द लॉर्ड हो क्या? मैं मतलब इतनी आश्चर्यचकित हो गई, सब्जी वाला कह रहा प्रेज द लॉर्ड हो क्या? तो मैंने कहा उसके मुंह से सुन के मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। मैंने कहा आप कैसे जानते हो? तो बोलता नहीं मैं प्रभु, हम लोग जानते हैं, हमारे घर के आसपास आराधना होती है, माझे करे बाइबल पन है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ। फिर मैंने कहा देखो प्रभु देखता है, हमें जो भी चीजें बेच रहे जो भी कर रहे, आप यीशु के नाम में इस दुकान को खोलो, जो योग्य वही लो। तो मैं रोज अभी मतलब उसका वचन, तो इस तरह से प्रभु जो है मतलब मैंने सिर्फ इतना, प्रभु 2-3 लोगों को मैं आपका वचन बताऊं। फिर और आगे गई, आगे जाने के बाद क्या हुआ, एकदम सामने से एक लड़का जो बेचारा बहुत तेज स्पीड से गाड़ी से जा रहा था, पेपर देने वाला था, और वो एकदम उसकी गाड़ी स्पीड हुई और वो रोड के पर गिर गया। तो गिरने के बाद बेचारे लोग आए, भागे, सब कुछ उसको उठाया, बहुत कांप रहा था, उसकी गाड़ी का हैंडल भी खराब हो गया था। फिर उसको साइड में बिठा के, सामने होटल था, वहां से पानी वानी हमने मंगाया। मैंने कहा पानी पिया। मैंने कहा भैया जब घर से निकलते हो ना प्रार्थना करा करो, प्रेयर करके निकला करो, मालूम है देव मैंने कहा महान है, क्योंकि यहाँ पर मराठी में महाराष्ट्र देव अति महान है। तो मैंने कहा मला तुम्ही देवाचं नाव कधी ऐकलं क्या? तो बोलता काय देव? मैंने येशूचं नाव ऐकलं का? तो बोलता हाँ मी नहीं ऐकलं। तो मैंने कहा बघा किती कोई भी देव को, लेकिन निकलने से पहले आप देव के हाथ में अपने आप को समर्पित करो। मैंने कहा तुझे नाम का? मुझे बोलता मेरा नाम वैभव है। मैंने कहा मैं तुझे साथ ही जाऊँ प्रार्थना करना,
और दे, तुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। तो बोला हाँ तुम यीशु के नाम में रखो। मैंने 2-3 लोगों को मैंने प्रभु का वचन बताया और फिर मैं घर वापस आ गई। तो मैंने आजकल अपना एक टारगेट यही रखा है कि प्रभु के वचन को बताना है, प्रभु की बातों को बताना है, क्योंकि प्रभु महान है और उसका वचन काम करता है। इस तरह से प्रभु के वचन ने आज दीर्घायु से रिलेटेड वचन देकर मुझे आशीर्वादित किया। मेरे मन को बहुत शांति मिली। और जो मैं सुबह से वो वीडियो देख रही थी उनका, वो भी देख के मन जो खराब हो रहा था कि बहुत अच्छे वो बेचारे देश के चीफ ऑफ द आर्मी थे, वो एनडी के पास आउट कैडेट थे, क्योंकि जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ वो वहीं के डिफेंस एरिया के थे। तो बहुत दुख लग रहा था उनको देखकर कि किस तरह से पूरा परिवार जो दुखी है, शोकित है, क्योंकि डिफेंस एरिया में पालन पोषण हुआ तो मुझे डिफेंस पर्सन से बहुत कंसर्न भी रहता है। क्योंकि हमने कहा प्रभु ने हमारे लिए आशा रखी है, हम निराश होने वाले लोग नहीं। तो मैंने अपने आप को हटाया, अपने दिमाग को, मैंने कहा निराश होने वाले लोग नहीं, प्रभु ने हमारे लिए आशा रखी है कि प्रभु जब आएगा तो हम उसके साथ आसमान में उठाएंगे। धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे दोपहर को फोन आया और वर्षा का फोन था, हेमा, और वर्षा ने बोला कि नोटिफिकेशन आता था पर मेरे बेटी के पास शायद फोन होता था तो वो नोटिफिकेशन आगे बढ़ जाता था और फिर मैं देख नहीं पाती थी। पर आज फिर मैंने 2-3 दिन पहले देखा और जब से भैया डाल रहे हैं यूट्यूब का जितना भी है और एक एक करके, तो उसने देखना शुरू किया और देखना शुरू किया तो बोलती है कि इतने सालों बाद मुझे लग रहा है कि मैं अब संगति में बैठी हूँ। मैं जैसे कल पूछ रही थी कि आपको जूम मीटिंग से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, आप अपने घर में देख रहे हो चेंजेस आ रहे हैं, तो वही चीज वो भी बोल रही थी कि मतलब मैंने देखा कि इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम इसमें बैठे हुए हैं, गवाहियों को सुनते हैं। हेमा दीदी की गवाही सुनी, मिसेस मौर्या की गवाही सुनी उन्होंने, तो ये इतना अच्छा लगता है। क्वेश्चन आंसर होते हैं और गवाहियां होती हैं जो बल देती हैं। तो इन गवाहियों के द्वारा हमको प्रेरणा मिलती है कि हम और प्रभु के नाम को महिमा दें और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। शैतान को तकलीफ होती है ना। मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को पाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर गवाहियों के लिए कि जिस प्रकार सिस्टर ने बताया कि वो एक टारगेट बना के रखा है उन्होंने कि 2-3 लोगों को यीशु के बारे में बताए रोज, और ये अद्भुत है, निर्णय अद्भुत है और सबको बोलना चाहिए, सबको करना चाहिए ये, जिसके अंदर आत्मा में प्रेरणा होती है। यदि प्रभु ने मौका दिया है बताना चाहिए। आज मेरे पास एक फोन आया और फोन आने के बाद उसने मुझे बोला कि आप क्या यीशु मसीह को मानती हैं? मैंने बोला हाँ। तो मतलब जिस टाइप से बोल रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मुझे लगा आजकल तो ऐसा भी है कि पता नहीं कौन फोन कर रहा है तो इसमें भी सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मैंने बोला हाँ मैं यीशु को जानती हूँ और यीशु को मानती हूँ। तो बोलता कैसे? तो फिर मैं वही शास्त्रों से लेकर के बोलने लगी तो मझगवा से फोन किया था, मझगवा। तो फिर उसके बाद धीरे से बोलता है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्या सचमुच में इसमें शांति मिलती है? मैंने बोला करके देख लो। तो बोलता कहाँ मिलेगा? तो मैंने बोला ढूंढो तो मिल जाएगा, वचन ढूंढो तो मिल जाएगा। तो फिर मुझसे बोलने लगा कि कहाँ जाऊं, बैठन में कहीं पर होता है तो सही, संडे को कहीं पर बैठक लगती है। मैं बोली हाँ लगती तो है, तो आप जाओ। फिर मैंने उसको फोन नंबर दिया चंद्रिका भाई का, और फिर बोला, फिर मेरा फोन काट करके फिर वो उनसे बात करने लगा। तो ऐसा अद्भुत प्रभु है कि कहाँ से कैसे लोगों के जीवन को मिला देता है, लोगों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। और ये जूम मीटिंग जो आप गवाही देते हो ना, ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो YouTube में देखते हैं और आपकी गवाही से आनंद उठाते हैं और उनका विश्वास बढ़ता है ना। इसलिए जब आपको समय मिलता है आप गवाही जरूर बोलो। गवाही बोलोगे तो किसी एक के जीवन में आप अद्भुत काम करने जा रहे हो अपने जीवन के द्वारा। इसलिए कभी भी जब मौका मिलता है आप अपनी गवाहियों को जरूर बांटो।
शैतान तो चाहता है कि मुंह बंद रहे, है ना, खोल कैसे बोले, इतने लोगों के सामने कैसे गवाही दें, है ना। पर दीजिए, छोटा सा छोटा काम आपके जीवन में यदि प्रभु ने किया है तो उसको बोलिए, ताकि वो बड़ा काम में परिवर्तित हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? छोटा सा छोटा काम जो आपके जीवन में होता है उसको बोलिए, ताकि वो बड़े कामों में परिवर्तित हो जाए और परमेश्वर विवश हो जाए आपके जीवन के लिए काम करने के लिए। कल का क्वेश्चन एक वर्षा ने पूछा, मतलब जिस दिन अपन आंसुओं के बारे में देख रहे थे, तो वो उसका क्वेश्चन था कि जो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही आंसू बहाते हैं, दिखावे के लिए आंसू बहाते हैं, तो उनको हम कैसे पहचाने? तो मैंने बोला इसके लिए आत्माओं की परख मांगो प्रभु से। तो बोलती है हाँ ये बात सही है, आत्माओं की परख एक दान है, और इसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमको आत्माओं की परख दे। और जैसे मैंने वचन खुलवाया आज, मत्ती लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 पद से 21 पद तक। आप लोगों ने जो बोला वो सही बोला, और इन सब सिस्टर ने जो बोला वो एकदम सही बोला कि धन से प्यार नहीं करना है ना। धन से प्यार करने से परमेश्वर पसंद नहीं करता, धन से प्यार नहीं करना, प्रभु को प्यार करना। और इसी में कुछ चीजों को मैं आपको सिस्टमैटिक बताऊंगी। परमेश्वर की नजर में धनी कौन होता है? परमेश्वर की नजर में जो धनी होता है वो ये होता है कि ठीक जो साधन मिला है उसका संचय सही तरीके से करे, सॉरी जो संचय मिला है उसको सही साधन के साथ इस्तेमाल रखे, है ना। और दूसरा चीज कि ठीक मूल्य को कब्जा में करें, मूल्य का जो कब्जा है वो सही तरीके से करें, और सही तरीके से जो साधन मिला, जो संचय मिला है उसका साधन ठीक तरीके से कर सके। जो साधन मिला है उसका संचय सही। दीदी, हाँ दीदी किसी का स्पीकर माइक ऑन है, बंद करवाइए ना, धक धक आवाज आती है। अब ठीक है ना? हाँ ठीक। तुम्हारा माइक का आवाज, तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम, अभी देखो आवाज आ रहा है। तो जो बिब्लिकली मीनिंग, जैसे मैंने बोला, सिस्टर जो बोली वो बिल्कुल सही बोली, और आप लोग भी सब सही बोले हो कि धार्मिकता जो है परमेश्वर की नजर में संसार का धन जो धर्मी नहीं ठहराता परमेश्वर की नजर में। और जैसे सिस्टर ने बोला कि परमेश्वर से प्रेम करना और धन से प्रेम नहीं करना, तो ये मुख्य चीज है बाइबल में। पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर की नजर में बिब्लिकली धनी होने को बोलता है कि जो आपके पास साधन है उसका संचय ठीक तरीके से करें, और जो मूल्य आपके पास है उसको कब्जे में करना सही तरीके से हमको आ जाए। तो यहाँ पर ये एक व्यक्ति था जिसका सबसे पहले शुरुआत तो प्रभु ने की कि परमेश्वर प्रभु किसी की संपत्ति का बंटवारा नहीं करेगा, है ना। वो परमेश्वर ने आपको और मेरे को स्वतंत्रता दी है कि हम अपनी संपत्ति का क्या भाग किसके साथ बांटें, और इसलिए प्रभु ने बोला वहां पर अलग अपने आप को अलग कर लिया। और एक चीज वहां पर प्रभु ने दिखाई कि लालच, है ना, कि लोभ जो है उसके कारण से लोग इन सब बातों में घुसते हैं, है ना, बंटवारे में घुसते हैं। चाहे वो लोभ जो है वो नाम का लोभ हो, बड़ाई का लोभ हो, है ना, और पैसे का लोभ। हर तरीके लोभ से लोग दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस करते हैं, मध्यस्थता घुसने का कोशिश करते हैं। तो प्रभु बोलते हैं दूसरे के मामले में घुसना नहीं है, ठीक। और वहां पर जो लोभ की चर्चा थी और धन की संपत्ति की बंटवारे की चर्चा थी, तो प्रभु ने वहां पर एक बात सिखाई, ये सिखाई कि एक धनी मनुष्य था और उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई। तो गलत नहीं था उपज होना गलत नहीं था, क्योंकि उपज जो मिली उसको कहाँ से मिली? परमेश्वर की ओर से मिली ना भाई। क्योंकि जब तक मतलब आप खेत में बोओगे तो जब तक परमेश्वर ना चाहे अन्न सही तरीके से उगेगा नहीं। तो इसकी ये जो धनवान था, इसकी उपज
में परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को क्या चाहता है, बढ़ोतरी देना चाहता है। यदि आप शुरुआती समय में देखोगे तो इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने उसको धनाढ्य बनाया था। यदि 24 अध्याय उत्पत्ति की किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 35 पद, 24 अध्याय उसका 35 पद। इसका माई कौन है? और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो हम महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी थी, तो आशीष मिलना, बढ़ोतरी, धनाढ्य होना ये गलत नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन उसका 10 अध्याय 22 वचन, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिला। तो परमेश्वर की आशीष में और शैतान की ओर से आशीष में, शैतान के द्वारा दी गई संपत्ति में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीष धन में दुख नहीं रहता, और शैतान के पास भी अथॉरिटी है। यदि आप जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में जब प्रभु की परीक्षा लेने के लिए वो आया और प्रभु को बोलता है, संसार का सारा कुछ किसका है? मेरा है, मेरे को झुककर प्रणाम कर। तो इस संपत्ति में और इस धनी होने में और शैतान की ओर से धनी होने में 2 अंतर है। मतलब एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसमें दुख नहीं रहता, इसमें दुख रहता है। ठीक है, दुख मतलब इधर से आएगा नहीं पैसा, उधर से जाता है। एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताती हूँ। मेरी क्लाइंट है, उसकी 400 एकड़ जमीन है। 400 एकड़ जमीन में उसका एक पोल्ट्री फार्म है, और फिर उसके बाद और कई उसके पास ढाबे हैं, कई उसका पोल्ट्री फार्म है, दुकानें हैं, और कई जो है उसके पास एग्रीकल्चर का फार्म हाउस है। और आपको पता, वो कुछ नहीं खा सकती, उसके लीवर का प्रॉब्लम है। वो एक टुकड़ा बस लेती है मुंह में। अगर ज्यादा नींबू उसके यहाँ इतना होता है, अमरूद इतना होता है, मुझे ला के देती है पर वो नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि यदि खाएगी तो उसका पेट में दर्द हो जाएगा। मेरे पास मैंने सोंठ के लड्डू मंगवाए थे, तो सोंठ का लड्डू मेरे पास रखा हुआ था शॉप में। तो जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तो मैंने बोला लो खाओ, तो बोलती नहीं, इसको तो मैं छू भी नहीं सकती। बोलती छूंगी और रात भर पेट दर्द देगा तो क्या फायदा, इसलिए भैया मैं उसको छू भी नहीं सकती। तो ऐसा बहुत है पर खा नहीं सकता। सामान सब कुछ है उसके पास, पर वो उसका फायदा नहीं उठा सकती। तो ऐसा पैसा और ऐसा धनी होने से भी क्या फायदा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है अंतर। परमेश्वर की दी हुई आशीष में आप और मैं आराम से खा सकते हैं, आराम से पी सकते हैं। जो परमेश्वर की ओर से मिले वो हम आराम से उसका फायदा उठा सकते हैं। और यही धनी होने का परमेश्वर के वचन के अनुसार ये है कि आप अच्छे से, क्या बोलना चाहिए, कि न्यूट्रिशन वाला फूड खा सको, और गर्म ठंडे के समय में आपको अच्छा कपड़ा मिल जाए, और आप अच्छे घर का एक शेल्टर मिल जाए आपको अच्छे से रहने के लिए। इससे ज्यादा और किसी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की नजर में यही है धनाढ्यता, कि आपके पास कपड़े हो, आपके पास खाने को हो, और आपके पास सिर रखने के लिए जगह। बस इतना ही परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन को
दे, इसलिए बोलता प्रतिदिन की रोटी, है ना। और भरपूरी देता है, तो भरपूरी का इस्तेमाल भी सही तरीके से करना आना चाहिए। जैसे मैंने वचन के आधार पे आपको बताया कि संचय सही तरीके से होना चाहिए, और जो आपके पास है उसका मूल्य जो है उसको आप ठीक से कंट्रोल करके रख सको। तो इस मनुष्य के पास जो है परमेश्वर ने क्या दिया, बड़ी उपज दी, इतना दिया कि उसको रखने का जगह नहीं था। तो क्या करता है, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी जगह उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा। ये भी गलत नहीं था भाई, ज्यादा सामान परमेश्वर ने दे दिया तो रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो वो बनाया और बना के रखने के लिए तैयारी किया। फिर बोलता है और अपने प्राण से कहूंगा यहाँ गड़बड़ हो गया। जो परमेश्वर ने दिया है उसको, वहां पर इसने अपनी आत्मा से कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है। और फिर बोलता है चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, मतलब जब हम आने वाले कई वर्षों के लिए अपने प्राण से कहते हैं कि अब कोई चिंता नहीं है, खाने पीने के लिए अब तो बहुत है। जैसे मैं उन्हीं से बात कर रही थी एक दिन, तो बोलती इतना है, लॉकडाउन के समय में बिजनेस बहुत कम चल रहा था, चल क्या रहा था, नहीं के बराबर चल रहा था उनका बिजनेस। क्योंकि जिस बहन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ उसका बिजनेस नहीं के बराबर, क्योंकि पोल्ट्री फार्म बंद हो गया था लॉकडाउन में। और पोल्ट्री फार्म के साथ बीच में ऐसा हुआ था कि जो मुर्गी है उसको बीमारी लग रहा है, तो कोई चिकन भी नहीं खा रहा था। तो उसके कारण से इनका नुकसान बहुत चल रहा था, क्योंकि बताती है ये सोने का अंडा देने वाली है। तो एक अगर ऊँगने लगती है तो फिर तुरंत उसके हस्बैंड जो है फ्लाइट पकड़ते हैं, चाहे वो रात का 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, दिल्ली पहुंचता है, दवाई लेके आता है और फिर उनको देता है। तो इतना अटेंटिव हो के उन लोगों को उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि वो सोने का अंडा देने वाली ये बोलते हैं। तो बताने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ है उनके पास, है ना। तो वो बोल रही थी कि अभी इतना है। मैं उनसे बोलने लगी कि अरे आपका तो बिजनेस पूरा ठप चल रहा है। तो बोलती हाँ, पर इतना है कि 3-4 पीढ़ी आराम से खाएगा, ऐसा बोलती है। इतना है, शायद 3-4 पीढ़ी से भी ज्यादा आराम से खाएगा। तो कहाँ की सोच रहे हैं, आगे की, बहुत आगे की, है ना। तो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, देखिए बोलता है हे मूर्ख, नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। जो धन पर भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ ये अपनी आत्मा में कह रहा है कि अरे अब बहुत है, अब तो लंबा जिंदगी आराम से कटेगा, है ना। तो भरोसा किसके ऊपर है, धन के ऊपर। और धन, अभी जो कोविड में सेकंड वेव आया तो कई मेरी क्लाइंट आके बोलती हैं कि पैसा तो बहुत था, लोग पैसा रोड में फेंक रहे थे, इतना पैसा, पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, प्राण को बचाने की कोई जरिया नहीं था। पैसा तो था, पैसा लोग फेंक रहे थे, पर प्राण बचने का चांस नहीं था। तो पैसा जो है एक मनुष्य का प्राण नहीं बचा सकता। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो धन पर भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय 8 और 9 और 10 पद पढ़ो। अय्यूब की किताब उसका 28 अध्याय
28 अध्याय, अय्यूब की किताब 28 अध्याय 27 अध्याय उसका 8 और 9 पद। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। मतलब पैसा रहेगा तो भी आदमी का प्राण नहीं बच सकता। ये अय्यूब कह रहा है अपने दोस्तों से। 9 पद बोलता है, जब वो संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा। पैसा लेके आप परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते ना, और ना खरीद सकते हो। जैसे शिमोन के लिए बोलता प्रेरितों के काम में, वो जब देखा कि पतरस लोग हाथ रख रहे हैं और पवित्र आत्मा मिल रहा है तो उसके पास पैसा लेके आ गया। बोलता है कि मेरे को भी ऐसा करो कि मेरे को क्या मिले, दान मिले, मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। तो बोलता है तेरा पैसा तू अपने पास रख। बोलता है तो क्या वो सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा। तो पैसा के ऊपर, जो धन के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर की पुकार परमेश्वर सुनने वाला नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। हाँ बोलो दीदी। अय्यूब कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ। 27 अध्याय, अय्यूब की किताब 27 अध्याय 8 और 9 पद। मुझे अय्यूब भजन संहिता से पहले। ठीक है, ठीक। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ठहरता है। तो अन्याय के साथ धन बटोरना परमेश्वर की नजर में मूर्खता है ना। यदि आप संचय कर रहे हैं परमेश्वर के धन को, परमेश्वर के धन को नहीं, धन को यदि संचय कर रहे हैं और वो अगर गलत तरीके से आपके पास है, गलत तरीका मतलब बहुत सारा तरीका है। लोग आजकल तो मिनिस्ट्री में भी गलत गलत तरीके से सेवकाई, प्रभु की सेवकाई में भी धन बटोरने के लिए सेवा कर रहे हैं, है ना। वो परमेश्वर की नजर में क्या है, मूर्खता है। और इसीलिए यहाँ पर बोलता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। फिर बोलता है, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। तो पैसा और धन जो हम इकट्ठा करते हैं वो सब हमको यहीं छूट रहा है, कोई हमारे साथ नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर का वचन, पर परमेश्वर चाहता है कि कोई मनुष्य निर्बल और कमजोर ना हो। क्योंकि यदि आप देखोगे ना, भजन संहिता उसका 105 अध्याय, क्या बोल रहे, भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसका 37 पद। भजन संहिता 105 अध्याय उसका 37 पद। तब वह अपने बच्चों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। कोई कमजोर नहीं था, सबको सोना चांदी दिला के ले आया था परमेश्वर। तो परमेश्वर की नजर में धन रहना गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देता है ना। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग कमजोर रहे, परमेश्वर के लोग गरीब रहे। पर आप और मैं भरोसा किसके ऊपर कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम धन के ऊपर भरोसा रख रहे हैं
तो परमेश्वर से हमारा रिलेशन कम हो जाएगा, परमेश्वर से हमारा संबंध कम हो जाएगा। और यदि हम परमेश्वर से अपना संबंध कम कर रहे हैं तो हम मूर्खता में हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 49 बहुत अच्छा चीज बोलता है। भजन संहिता, हाँ बोले दीदी। ये जैसे आप अभी बता रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति मुझे मिले थे, वो इस धन के बारे में मुझे बता रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि एक गुरु के 2 दास थे, और 2 दास होते हैं, पर वो क्या करता है कि एक से अधिक प्यार करता है और एक से कम करता है। इसी को बोलता है जो लूका अध्याय है ना, लूका में आगे जाओगे ना तो बोलता है 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ बोलो। तो वो बोला कि एक से अधिक मतलब एक को अधिक मानोगे और एक को कम मानोगे। उस तरह इसी तरह अगर तुम अगर धन को मानोगे तो परमेश्वर को नहीं मान सकते, अगर परमेश्वर को मानोगे तो परमेश्वर चलोगे। इससे बोल रहा है 16 अध्याय उसका 13 पद, 16 अध्याय उसका 13 पद जो तुम बोल रहे हो ना, यहाँ लिखा है। हाँ मुझे पता नहीं था, वो बता रहे थे तो मैं समझा था। पर परमेश्वर बैलेंस करना सिखाता है। इसलिए मैं ये इसलिए बता रही हूँ आपको, ये चीज इसलिए बांट रही हूँ ताकि हम उसमें संतुलन स्थापित करना सीखें, है ना। धन और परमेश्वर पर संतुलन स्थापित करना सीखें कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप धन के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो जितना आप धन के लिए मेहनत कर रहे हो उतना आपको प्रभु के लिए भी मेहनत करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना आप धन के लिए प्रयास कर रहे हो कि मैं इतना कमा लूं, इतना पैसा वाला बन जाऊं, इतना पैसे वाली बन जाऊं, उतना आपको और मेरे को प्रभु के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। तब तो हम बैलेंस बना पाएंगे ना। क्योंकि परमेश्वर का रिलेशन एक तरफ बड़ा और एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलता है कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमको दोनों स्वामियों को अगर रखना, दोनों के पास जाना है तो दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और शायद परमेश्वर के पास पलड़ा भारी हो और बेहतर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। 16 अध्याय इसी लुका के 16 अध्याय में बोलता है 9 पद में, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तो ये जो अधर्म का धन है, इसमें परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करने से क्या होगा, आने वाले समय में आप और मैं इसका फायदा उठाएंगे। कि जब पैसा जाता रहे, जब जीवन जाता रहे, सब जाता रहे, संसारिक जीवन चला जाए, शरीर का जीवन खत्म हो जाए, तो अनंत मिरास में जाने के लिए आप और मैं तैयार हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको प्रभु से ज्यादा प्यार करना है। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो बोलता है। 10 पद बोलता है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। तो जितना आपके पास है उसमें हमको ईमानदार होना है ना। जैसे आत्मा के धरातल पे हमको जो वरदान मिला है उसमें हमको ईमानदार होना है, और शरीर के धरातल पे हमारे पास जो है उसमें हमको, इसलिए शुरुआत मैंने इसलिए की थी कि जो आपके पास है उसका ठीक रीति से संचय करना आ जाए, उसके मूल्य को ठीक तरीके से उस पर उसको इस्तेमाल करना आ जाए। क्योंकि धन एक बहुत बड़ा रुकावट है। जैसे कि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप निकालोगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, मैं भजन संहिता उसका 49, ये सोनू बात करने लगा, भजन संहिता उसका 49 क्या बोलता है देखिए। 10 पद से 12 पद तक मैं पढ़ रही, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट हो जाते हैं, अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। तो जहां यहाँ के लिए परिश्रम करेंगे तो यहाँ तो यही छूटना है ना,
और उसको कौन खाएगा उसका पता नहीं है। क्योंकि कई लोगों का हमने देखा है, माँ बाप ने जमा किया, बच्चे इतने उड़ाऊ निकल गए कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जिसके लिए मेहनत माँ बाप ने की उसको बच्चों को नहीं मिला वो। तो क्या बोल रहा है, वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। फिर बोलता है 16 पद में, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय ना खाना बोलता है, क्योंकि वह मर कर भी कुछ साथ नहीं ले जाएगा और ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। अभी सिस्टर बात कर रही थी, मैं उसको नेगेटिव मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब इतना सब कुछ संसार की दृष्टि पर बड़ा पद लेने के बाद भी वो बड़ा पद उनके साथ तो गया नहीं ना, है ना। जो कुछ था वो यही छोड़ के छूट जाता है। इसलिए बोलता है उसका वैभव उसके साथ कब्र में न जाएगा। चाहे वो जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे ही लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। और जब हम लोग थोड़े में संतुष्ट होते हैं ना, तो वही लोग बोलते हैं अरे तुम ही लोग सही हो, तुम ही सही कर रहे हो भैया, हम तो ना खा पा रहे हैं ना जी पा रहे वाला रहता है। तो वो हमारे काम को देख करके संतुष्ट होते हैं कि नहीं सही, वो सही बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो। मैं बोलता तो भी वो अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वह समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान है जो मर मिटते हैं। उसी को मैं बोल रही थी, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब कल मैं इसी में आपको पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय से बताऊंगी। अब जैसे इसने प्रश्न किया था, क्या नाम है इसका, आशा ने, कि क्या प्रश्न किया था तुमने, सेवकों का आदर करो, अगुओं का आदर करो। जी दीदी, परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुमने छोटे से छोटे के लिए 1 गिलास ठंडा पानी दिया वो तुमने मेरे लिए किया, बोलता है ना। तो परमेश्वर के लोगों के लिए आप अगर 1 गिलास ठंडा पानी भी देती हो ना, तो उसका प्रतिफल आप किसी रीति से भी नहीं खोगे। ठीक है। अब दूसरी चीज, आपके अगुवे परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा हेमा की गवाही को। हेमा की गवाही में ये था कि एक परिवार में उन्होंने इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया था उनको, परमेश्वर के जन को, कि वो उनके घर, उनके परिवार को तोड़ने की कगार में लेकर आ गए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो आपका अगुआ है वो क्या है और कैसा है। ठीक है, आपका अगुआ का चाल आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा खुलवाती हूँ इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन बोलता है, जो तुम्हारे अगुवे हैं जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनका चाल चलन का अंत देखो और उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो अगुआ है उसका चाल चलन कैसा है। ठीक है, फिर उसका देखना पड़ेगा कि उसका अंत क्या हो रहा है, क्या वो सही में आपका जो अगुआ है वो घर का प्रबंध करने वाला है, वो लोगों के नाम में सुनामी है। और यदि आप देखो पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, अगुवे के गुण लिखे हैं इसमें। ठीक है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पति का पत्नी हो, पति हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ और मारपीट करने वाला ना हो,
वरन कोमल हो, न झगड़ालू हो, न धन का लोभी हो, है ना। हेमा लोगों की स्थिति में ऐसा था कि धन इतना महत्वपूर्ण था उसके लिए कि वो दोनों पति पत्नी के जीवन में धन इधर से भी मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, है ना, पैसा बस मिलना चाहिए। तो आज सेवकाई में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि धन का तो प्रेमी नहीं है सामने वाला बंदा, है ना, जो पैसे के लिए सेवा करते हैं। आज तो मैंने तो अभी ये मैं अपने छोटे से जीवन काल में ये देख रही हूँ कि लोग जो दान के पैसे के लिए संगति चालू कर ली है अपने घर में, दान के पैसे के लिए वो प्रार्थना करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, है ना, और उनसे पैसा लेते हैं। अभी हेमा को पता है, एक यहीं पर एक व्यक्ति से हम लोगों की मुलाकात हुई और वो फिर हमको अपने गांव में बुलाया वचन सेवकाई के लिए, और हम लोग गए वहां पर सेवा करने के लिए। 2 बार हम गए, और जब मैं उनके घर गई, उनके वहां गई सेवकाई के लिए, तो मैंने देखा कि वो दान भी उठा रहा। इतने पैसे वाले नहीं है उनके ग्रुप में, लोग कांग्रेगेशन जो है, वो झुंड जो है, वो इतना पैसे वाला नहीं है। वो आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। उनसे उन्होंने जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि आप ना दसवांश के लिए प्रचार करिएगा, पैसे के लिए बताइएगा इनको कि पैसा देना है। मैंने बोला ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि जैसे दान दे रहे हैं, दान देने के बाद में दसवांश भी देना है, दसवांश देने के बाद में मकान के लिए जो भवन बनने के लिए तैयारी हो रहा है उसमें भी देना है। फिर मैंने देखा कि अपने माता पिता को वहां पर बैठा दिया और उनके पांव छू करके वहां पर उनको दान देना था। तो एक ही मतलब सेशन में, एक ही संडे को वो बेचारे 4 बार कहाँ से देंगे, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो 4 बार बेचारे कहाँ से देंगे? तो ऐसे कंडीशन में आप तो लोगों को लूट रहे हो ना, आप प्रभु से मांगो ना। और फिर उनके जो हमको लेकर गया था उसने क्या बोला जानते हो? अभी यहाँ पर शादी करके आ गए हैं, अभी पैसे का दिक्कत हो रहा है, तो अब कलीसिया स्थापित करना पड़ेगा। ये हेमा तुरंत मेरा मुंह देखती है जब उन्होंने ये बात बोली कि अब घर चलाने के लिए हमको कलीसिया स्थापित करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ऐसा स्थिति है कि लोग जो है वो कलीसिया के नाम से धन इकट्ठा करने के लिए कलीसिया चला रहे हैं, और ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। और इवन मैं तो सिंगरौली में देख रही हूँ जिस तरीके से हमने काम शुरू किया था। देखो हमारे पास तो सब कुछ था और हम सब छोड़ छोड़ के सेवा किए, है ना, पर आज देख रहे हैं कि लोग उसी पैसे के पीछे भाग रहे हैं जिसको छोड़ करके हम सेवा कर रहे थे, है ना। और सब अलग अलग कलीसिया स्थापित कर लिए। इवन लोग परमेश्वर के वचन को ना तो सुनते हैं, ना तो सीखते हैं, और ना अपने साथ आने वालों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये भी एक सबसे खतरनाक चीज कि हम ही से सीखो, बाकी किसी से मत सीखो। ये भी खतरनाक है। और इसके कारण से और समस्या चालू हो रही है। आज के दिन इतना काफी है हम लोगों के लिए सीखने के लिए। कल अपन देखेंगे कि कैसे विश्वास का जहाज जो है, ये पैसे का लोभ जो है, कैसे विश्वास के जहाज को डुबो देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें बैलेंस बनाएं। कैसे बनाएं, इसके लिए अपन आने वाले समय में देखिए। आइए प्रार्थना करें। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। दीदी जैसे हमें उसमें पैसे में बैलेंस बनाना है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? क्योंकि देखो सबोपदेशक में 2 में तो बोलता है, 18 में और 19 में, कि मैंने अपने सारे परिश्रम और प्रतिफल से जिससे मैंने धरती पर किया गणना की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊंगा जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान है या मूर्ख?
तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया उसके लिए बुद्धि प्रयोग की और उस सब का वही अधिकारी होगा, यह भी व्यर्थ है बोलता। मैं आपको इसको कल बताऊं कि अभी? हाँ ठीक है। नहीं कल बताइएगा। कल बता देती हूँ ना, क्योंकि 9:30 बजे हाँ जी, है ना। कल अपन इसके विषय में देखेंगे। चले प्रार्थना करेंगे। आचार्य जी प्रार्थना में अगुवाई करिए, फिर समाप्त करेंगे। महान जीते सामर्थ्य परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, सारे सृष्टि को बनाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज के दिन में हम सबको जीवित और जागृत रखे पिता। अब तक संभाल के रखे हैं, अब तक अपने महिमा में बना के रखे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता क्योंकि आप भले और भला करते हैं पिता। अपनी विधियों को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने डरवैयों को सिखाते हैं पिता, अपने सच्चे भक्तों को सिखाते हैं पिता, अपने आज्ञा मानने वालों को आप सिखाते हैं, अपने राह पर चलने वालों को आप सिखाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने प्रेम करने वालों को आप सिखाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं करुणामय परमेश्वर। आपका वचन कहता है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और कुछ दया और करुणा है, तो यह आनंद रखो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध व झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरे की भी चिंता करें, इस बात को हम समझ सकें पिता। हे करुणामय परमेश्वर, आज के दिन में जो वचन बोया गया पिता, धन की बात जो आज बताया गया पिता वचन में, हम विनती करते हैं पिता, धन का लोभ हमारे अंदर न आने पाए पिता। धन हम कमा सकते हैं, लेकिन धन का लोभ, अनुचित रीति से हम धन न कमाने पाए पिता। अन्याय से हम धन न कमाने पाए पिता। और धन तो कमाएं, लेकिन परमेश्वर को भी अपने जीवन में प्रायोरिटी दे पिता। आपको प्रथम स्थान देने पाए पिता। धन को द्वितीय स्थान देने पाए, लेकिन आपको प्रथम स्थान देने पाए पिता। ऐसे हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु जी, क्योंकि संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है पिता। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो वचन बोया गया पिता, हम इससे हम फलवंत होने पाए पिता, और भी हम इससे सीखने पाए पिता, और भी हम इससे सीखने पाए पिता, क्योंकि धन से भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। दयालु प्रभु, आप दया करें हमारे जीवन पर, अपनी दया को, अपनी करुणा को प्रकट करें पिता। सहायता मदद करें पिता। पवित्र आत्मा, और भी हम आपके निकट आ सके पिता, और भी हम आपके चरणों में आ सके पिता। दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं करुणामय परमेश्वर। आपका वचन जीवित है पिता, आपका वचन जीवित है पिता, क्योंकि आप अपने जीवित वचन को अपने बड़े नाम से बढ़कर के प्रभु जी महत्व दिया है पिता। इसलिए हम वचन को अधिकाधिक अपने हृदय में बसाने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं करुणामय परमेश्वर। जितना अधिक हम आपको जानेंगे ओ प्रभु जी, जितना अधिक हम वचन को पढ़ेंगे, उतना अधिक हम आपको जान सकते हैं। सो प्रभु जी, हम सबके हृदयों को तैयार करें पिता कि आपके जीवित वचनों को पढ़ सकें पिता।
हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं अपनी आंखें पर्वतों की लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पांव को टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उठेगा न सोएगा। यह मेरा रक्षक है, वह मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। वह सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेंगे, वह मेरे प्राण की रक्षा करेंगे। वह मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। हम सब की रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन का हमें लोभ न होने पाए पिता, क्योंकि लोभ मूर्ति पूजा को दर्शाता है। हाँ प्रभु जी, लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। हम विनती करते हैं पिता, हमारे अंदर, हम सब के अंदर वह लालच न आने पाए पिता। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन जुड़े हैं पिता जो मीटिंग में पिता, हम विनती करते हैं पिता, हर एक को यीशु मसीह के नाम से हर एक आशीषित होने पाए पिता। और हम विनती करते हैं पिता अपने अगुओं के लिए पिता, उन्हें भी यीशु नासरी के नाम से हम आशीषित करते हैं पिता, आशीषित वो भी होने पाए पिता। और भी जितनी बातों को हम उनके द्वारा सीखने पा रहे हैं पिता, आपके गुण बातों को पिता, हम इसके लिए हम आपका प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी परमेश्वर। हम धन्यवाद करते आज के दिन में, जब हम आज की रात में प्रभु जी बिस्तरों में जाएं पिता, और प्रभु जी तो मीठी सी नींद प्रदान करें, दिन थकावट दूर होने पाए, शैतान की जाल से और बुरे सपनों से बचाएं, और हम लोगों से बोलें और बातचीत करें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर माध्यम के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस सोशल मीडिया के माध्यम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। स्वर्गीय पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना है पिता, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन सब जुड़े हैं पिता, हर एक के जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते पिता, हर एक की आत्मा प्राण देह को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते पिता। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा सम्मान आपको देते हैं, और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता सद्गुरु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय यीशु की। आशा तुम जुड़ी हो क्या कि हट गई हो? नहीं, हेमा की गवाही को ना सबको सुनना चाहिए, और एक बार 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 रिपीट करके सुनना चाहिए। अपने फैमिली में आप किसी को इतना इन्वॉल्व मत करो, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि माता पिता से अलग रहेगा पत्नी, अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा माता पिता से अलग होकर। मतलब कोई भी जो पिता है माता के रूप में आपके बीच में है, आप उससे सलाह तो ले सकते हो, पर उसको अपने अंदर मत घुसाओ, अपने परिवार के अंदर, नहीं तो फिर आपका परिवार हमेशा टूटेगा और ऐसी लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। तो उसी हद तक किसी को अपने पारिवारिक जीवन में इन्वॉल्व करो जिसके साथ आप पति पत्नी का संबंध ना बिगड़े। पति पत्नी का संबंध बिगड़ा, वो कैसे बिगड़ता है? वही एक माता पिता बन करके आपके बीच में घुसेगा, तो समझ लीजिए वो समस्या का कारण बनेगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे। कल फिर इस विषय को और देखेंगे अपन। सबको जय यीशु की।